हेलो एंड वेलकम टू करेंट आईक्यू में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ द कार्ड एज वेल। आज हम लोग फिर से जो है कार्ड के और क्या क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले 2 वीडियो में ऑलरेडी कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। तो जो लोग इस वीडियो में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप जो है पहले वाले 2 वीडियो को भी देख लें, ताकि आपको अच्छे से क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी मिल जाए और आप भी जो है एक क्रेडिट कार्ड का एक अच्छा खिलाड़ी बन सके। अच्छे से जब आपको बेनिफिट्स पता रहेंगे तो क्रेडिट कार्ड के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से खेल पाएंगे। तो जो लोग नहीं पिछले 2 वीडियो को, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ पिछले 2 वीडियो जो अपलोड है उसको आप जा कर के देखें। साथ ही साथ जो लोग को एकदम बिल्कुल बेसिक जानकारी भी नहीं है कि डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता, तो आप चाहे वो पहले वाले वीडियो से जो है फॉलो कर सकते हैं। पहले वाले वीडियो से वो देख सकते हैं। पहले वाले वीडियो से वो देख करके आगे सारे बेनिफिट्स के बारे में देख करके वो ये क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पिछले जो और भी वीडियो है वो आप उसको देखिए, अच्छे से समझिए कि क्या क्या और बेनिफिट्स वगैरह हैं, ठीक है। साथ ही साथ कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, मैं लॉन्ग वीडियो को कैसे देखूं। तो भाई, टाइम किसी के पास नहीं होता। टाइम इज़ मनी फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए टाइम जो है मनी है, समय सब हर किसी के लिए कीमती है। तो आप चाहें तो ये टाइम आपको निकालना पड़ता है, टाइम किसी के पास नहीं होता, तो टाइम आप निकालिए। और इवन आई थिंक मेरा जो वीडियो रहता है टोटल 10 से 15 मिनट्स का वीडियो ही रहता है, जो कि हर 10-15 मिनट, मतलब कि 10-15 मिनट का ही वीडियो रहता है। ये कोई बहुत ज़्यादा, तो चाहें तो आप अपने पूरे 24 घंटे में 10 से 15 मिनट निकाल करके आप देख सकते हैं। ये आपके फ़ायदे की ही चीज़ है, क्योंकि ये आपको कितना फ़ायदा करेगा वो आपको देखने के बाद ही पता चले। जीवन में हर लोग बहुत रुपया कमाता है, बहुत रुपया अर्न करता है, लेकिन अगर सेविंग नहीं कर पाया ना तो उसके लिए सारा जो है व्यर्थ है, सारा वर्थ हो गया। कि जितना भी रुपया मेहनत किया उसका कोई मतलब ये नहीं करेगा। आप अपने पूर्वजों के लिए अगर आप बचा के नहीं रखें तो कोई नहीं कहने जाएगा कि आपने कितना मेहनत किया था। तो बुद्धिमान लोगों की जो पहचान होती है वो किस पे होती है कि वो बुद्धिमान लोग जो होते हैं, तेज लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अर्निंग से ज़्यादा सेविंग पे ध्यान देता है कि सेविंग कैसे करना, राइट। तो वो अर्निंग से ज़्यादा सेविंग पे ध्यान देता है जो तेज तर्रार लोग होते हैं। अब कोई भी माँ के पेट से ही जो है जन्म ले करके चालाक और बुद्धिमान नहीं आता, समझे। सब धरती पर ही आकर के बस उसको अनअवेयरनेस होने की वजह से वो उसके पास तो थोड़ी अच्छी नॉलेज नहीं हो पाती है। तो वो जो है अच्छी नॉलेज ये उससे करके गेन करके कर सकते हैं। अच्छी नॉलेज जो है वो जानकारी लेकर के लोगों से, मतलब ये करके वो जो है बुद्धिमान बन सकते हैं, जो है क्लेवर बन सकते हैं, राइट। अब जो है अब आप बोलेंगे कि सर जो ये बचत कैसे होता, सेविंग कैसे होता, वो जानकारी ही नहीं है, तो कैसे हम सेविंग कर पाएंगे। बात भी सही है। मैं भी जब मेरे पास हमको भी जानकारी नहीं था तो हम भी जो है इसी तरीके से आपकी की तरह पुलिस की तरह बातें करते थे। मतलब कि तो देखिए, मूर्ख और बुद्धिमान में क्या अंतर है, बस अनअवेयरनेस का। कि जिसको जानकारी है वो तेज है, जो जिसको जानकारी चीज़ की नहीं है वो उसमें मूर्खता ये हो गया, ठीक है। तो आप इसके बारे में इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेविंग कैसे होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लीजिए और अपने दिमाग को ब्रश अप करिए, ठीक है। तो बिना देर किए हुए हम लोग और भी क्या क्या क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स है उस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम इन सब फालतू बातों पे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
तो बिना देर किए हुए हम लोग बात करते हैं आज जो है बेनिफिट्स ऑफ द क्रेडिट कार्ड का, कि और क्या क्या बेनिफिट्स है क्रेडिट कार्ड का उसके बारे में, राइट। तो अगला जो बेनिफिट्स मैं बात करने जा रहा हूँ वो है आपको वो एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस के बारे में। एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस ये क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस जानने से पहले थोड़ा जानते हैं कि लॉन्च क्या होता है। थोड़ा जान लेते हैं कि लॉन्च आखिरकार होता क्या है। आप कहेंगे कि सर एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का तो छोड़ो, हमको लॉन्च ही नहीं पता, तो लॉन्च पता होगा तब तो आगे और हम कुछ जानेंगे। बात भी सही है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं लॉन्च पे, आखिरकार लॉन्च होता क्या है। जैसे कि आपने रेलवे वगैरह में तो अब आप लोगों ने तो कभी ना कभी जीवन में एटलीस्ट एक बार तो रेलवे से भी ट्रैवल किए ही होंगे, कहीं ना कहीं गए ही होंगे। तो आपने जैसा कि आपने देखा होगा कि रेलवे वगैरह में वेटिंग एरिया होता है लॉन्च, और आपने ये सब से थोड़ा सा अवेयर हैं। आपने सुना होगा किसी न किसी से अगल बगल या कि दोस्त रिश्तेदारों से कि लॉन्च का मतलब होता है खाना पीना, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में। बेसिकली आप मोटा मोटी ये सुने होंगे कि लॉन्च में खाने पीने का सामान मिलता है, खाते पीते हैं, ये चीज़ें आपने सुना होगा। तो जो आपने सुना वो बिल्कुल सही सुना, तो मतलब आपने गलत नहीं सुना। लेकिन और इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें होगी। तो ये लॉन्च जो होता है ना, लॉन्च जो होता है एक स्पेशल काइंड ऑफ वेटिंग एरिया होता है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, आदमी टाइम पास करते हैं कि जब कोई मतलब कि कुछ कर रहे हैं तो उसमें जो है टाइम मान के चलो आप कोई काम से गए और वो काम में डिले हो गया, तो लोग वहाँ पे ऐसे बैठ के कि क्या करें, कुछ ना कुछ तो करके, बहुत सारे लोग देखते हैं गेम खेल करके टाइम पास करते हैं, ये वो करके। तो ये चीज़ें मतलब कि करके आप टाइम पास कर सकते हैं। तो वही चीज़ें होता कि लॉन्च में आपको खाने पीने, वाईफाई, गेमिंग वगैरह, आपको जिस तरीके के खाना बेवरेज चाहिए, आपको अल्कोहल को छोड़ करके ड्रिंक्स में आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा। इसके अलावा और जो भी खोजेंगे टी चाय कॉफ़ी जो भी आप मांगेंगे वो सारा मिलेगा। साथ ही साथ आपको खाने पीने की जो है अनलिमिटेड व्यवस्था रहती है, आप कितना भी खा सकते हैं। और साथ ही यही नहीं कि आप जो है इसके साथ गेम वगैरह खेल सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जो है आप एक सेपरेट हाईली क्वालिटी वेटेड एरिया में आप वेट कर आप जो है टाइम पास कर सकते हैं, राइट। तो होता क्या है, यही चीज़ होता है। क्या है, मान के चलिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जो है आप ट्रैवल कर रहे हैं, मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं या दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे हैं। तो आपने फ़्लाइट चूज़ किया, ट्रैवल का मीडियम जो आपने चूज़ किया फ़्लाइट किया। आप जो ट्रैवल करने जा रहे हैं वो फ़्लाइट से करने जा रहे हैं। तो आपने टिकट वगैरह बुक किया और फ़्लाइट का टाइमिंग आपको पता चला कि जो है आपको आज 4 बजे शाम को आपकी फ़्लाइट है दिल्ली से मुंबई के लिए। आपने क्या किया, 3 PM में आपने घर से निकल गया, 3 PM में घर से निकला और जो है आप 3:30 तक एयरपोर्ट पे पहुंच गए। एयरपोर्ट पे जनरली यही लोग करते हैं कि ऐसे ही करते हैं कि आधे घंटे 15 मिनट जो लोग पहले पहुंचते हैं। और जो खास करके वैसे लोग जो नज़दीक, जैसे आपका घर दिल्ली में है तो वो तो चलो ठीक है। अगर मान के चलो कोई और दूर से ट्रैवल करके फ़्लाइट पकड़ने आ रहा, तो वो लोग पहले ही निकलते, 1-2 घंटे पहले ही निकल जाते हैं। तो वो लोग को पहुंचने के बाद, एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद ये पता चला कि उसकी फ़्लाइट और जो है 2 घंटे डिले हो चुकी है। किसी भी कारणवश जो है उसकी फ़्लाइट 2 आवर्स का डिले हो गया, राइट। 2 घंटे और डिले मतलब कि ये चलेगी फ़्लाइट कि कोई भी टेक्निकल वजह हो या कुछ किसी भी तरीके की ये हो, इसके कारण जो है फ़्लाइट 2 घंटा और डिले। अब क्या करेंगे, 2 घंटे आप कहाँ पे ये करेंगे, ऐसे रोड पे कहाँ पे वेट वगैरह करेंगे। तब जो है आपको दिमाग में ख्याल आएगा कि क्यों नहीं कोई वेटिंग एरिया में जाके वेट कर ले। तो
वो हर एयरपोर्ट पे लॉन्च रहता है, जिसपे लॉन्च एक्सेस मतलब कि आप वहाँ पे जा करके आप खाना पीना आराम कर सकते हैं, आप गेम खेल सकते हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन न्यूज़ वगैरह जो भी टेलीविज़न पे वॉच करना वो वॉच कर सकते हैं, वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। और इन सारे की जो वेटिंग एरिया का जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट पड़ता है वो आपको लगभग 2000 से लेकर के 2500 रुपया एंट्री फी है इसका। 2000 से 2500 रुपया आपको वहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो आपको वहाँ एक बार एक आदमी की एंट्री करने का जो फ़ी है वो 2000 से 2500 रुपया, और भी हर लॉन्च का अलग अलग रेट है। कहीं पे आपको 5-5 हज़ार रुपया तक का भी ये लगता है, लॉन्च का चार्जेस लगता है। तो अब क्या है, अब जो है आपको ये जानकारी है कि भाई हमारे क्रेडिट कार्ड पे या डेबिट कार्ड पे एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी है, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी है। तब क्या होगा कि आप जो है, इसका मतलब है कि जब आप मतलब एक्सेस है आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे, तो आपको ये चार्जेस नहीं लगेगा। आपको वो लोग वहाँ पे जो एंट्री के फ़ी के तौर पे जो आपको लेता है मात्र 1 रुपया लेगा, और वो भी जब आप वापस रिटर्न आने लगेंगे तो वो आपको रिटर्न कर देगा। तो आपको मतलब कि वहाँ पे जो भी खाए पिए रहे और मतलब आराम वगैरह किए, वो उसका जो 2500 रुपया या 2000 रुपया जो पेमेंट हुआ वो आपको बच गया, आपको जो है नहीं लगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब जब आपको जानकारी ये हो गया कि एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस ये चीज़ होता है, अब जब जो है कार्ड लेने जाएंगे, जब कार्ड आप लेने जाइएगा तो सेल्समैन से जब मैं भी कहता हूँ कि जब भी कार्ड आप खरीदने जाएं तो हर कार्ड का आप बिल्कुल बार्गेनिंग करें। जैसे आप सब्जी मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आप बार्गेनिंग करके खरीदते हैं। आज इसके पास पूछे 20 रुपया बोला तो इसको बोलो कि 15 में दोगे, नहीं तो अगले दुकान में जो अगले, जिस तरह से आप मतलब कि आप लोग देखते होंगे डेली लाइफ में करते हैं, कोई भी सामान परचेज करने से पहले जिस तरीके से बार्गेनिंग करते हैं उसी तरीके से आप क्रेडिट कार्ड में भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा यही हुआ कि हाई क्वालिटी का हो गया, कि मतलब काम तो वही है, सेल्स का ही है, लेकिन थोड़ा मतलब कि आपको ख़रीदने का ही है, लेकिन हाई क्वालिटी का हो जाता है। यहाँ पढ़े लिखे लोग जो होता है ये, तो आप उसी तरीके से आप बार्गेनिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप अलग अलग बैंक के कार्ड्स पे कंपैरिजन कर सकते हैं। इस बैंक के HDFC के बैंक के क्रेडिट कार्ड पे कितना एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस हमको एनुअली मिल रहा है, ICICI बैंक पे कितना मिल रहा है, SBI पे कितना मिल रहा है। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब आपको जानकारी होगी, तो ये चीज़ें जब जानकारी आपको रहेगी तभी आप ये कर पाएंगे। ठीक है, आपको बिना ऐसे जानकारी मतलब रहे जो है आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो और मैं बोलता भी हूँ कि कार्ड खरीदने से पहले आप बिल्कुल बार्गेनिंग करें। कार्ड खरीदने से पहले बिल्कुल आप अच्छे तरीके से हर चीज़ के बारे में पूछें, हर कार्ड्स के हर बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में आप सेल्समैन से एक बेनिफिट्स को आप जो है उठा करके आप पूछ सकते हैं। तो जब आपको कार्ड के अलग अलग फीचर्स, अलग अलग एडवांटेजेस, ये सब चीज़ों के बाद क्या पूछना है सेल्समैन से ये पता होगा, तो आप सेल्समैन से बार्गेनिंग करके आप ले सकते हैं कार्ड। नहीं तो जो है ना, सेल्समैन भी बहुत चालाक होता है, वो आपको भी जानकारी नहीं है, वो भी क्या बताना नहीं चाहता। 1-2 बेनिफिट्स बताया, आपने कह दिया हाँ दे दो भाई कार्ड, वो ऐसा बेनिफिट्स बताएगा कि आप जो है वही 1-2 बेनिफिट्स में आप कह दोगे कि दे दो कार्ड इशू कर देना, राइट। तो ये चीज़ें नहीं करना, हर चीज़ पूछना है। हो सकता है कहीं पे किसी कार्ड पे हर कार्ड पे आपको अलग अलग तरीके से जो है फैसिलिटी मिल रहा हो, तो कंपेयर करेंगे तभी आपको ये चीज़ पता चलेगा, राइट। तो आप जो है पूरे खंगाल करके पूछिए अब जो है सेल्समैन को, नहीं तो जो है ना सेल्समैन भी आपको बताएगा नहीं बढ़िया से डिटेल से, जब तक उसे पूछिएगा नहीं। आप एक एक चीज़ उससे पूछिए, ये बताओ ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ अगर नहीं बताता तो सीधा जो है आप उसको मना कर दिए कि नहीं तुम्हारा बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं लेंगे,
और सेल्समैन का काम होता है कि उसका काम होता है उसको भी टारगेट रहता है, बेचना रहता है। तो वो जो जितना खपाइएगा ना उतना वो जितना उसका दिमाग चाटिएगा वो चटवाने के लिए तैयार होगा, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल मतलब कि तो ये सब जानकारी रख करके आप उससे बार्गेनिंग करें कार्ड लेते समय, राइट। और इसी से आपको सेविंग होगा, आप अपने लाइफ के फ़ायदे मतलब ये मज़े भी ले रहे हैं और आपको जो है पैसा भी बच रहा है। ये फ़ायदा देता है क्रेडिट कार्ड, ये चीज़ें होती है। आप लोगों ने कुछ लोगों से आसपास के जो लोग मतलब कि होगा उसके से सुना होगा कि जो है आपने सुना वो लोग कहता रहे नहीं क्रेडिट कार्ड हो नहीं, दिमाग ये दिवालिया बना देगा क्रेडिट कार्ड मत यूज करो, नहीं तो जो मतलब ये हो जाओगे, कर्जा में डूब जाओगे, ऐसे वैसे ये वो चीज़ें, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं करना, ये इन सब चीज़ों को नहीं ये करना आपको। क्या हाँ कुछ गलतियाँ हो, कुछ आपको जानकार मैं मानता हूँ कि कुछ बैंक है भी मार्केट में जो गलत तरीके की चार्जेस लेता, और कुछ गलतियाँ आपको जानकारी नहीं रहने के कारण ये होता है। आप जो जानकारी आपको सेल्समैन से आप ना तो ले पाते हैं ना सेल्समैन देता भी नहीं है, उसी के कारण जो है क्या गलतियाँ वो आगे जब प्रिकॉशन में हम लोग सावधानियाँ क्या बरतना है जब वो डिस्कस करने लग जाएंगे ना, तो आप वीडियो में बने रहिए, जब भी मैं अपलोड करता हूँ देखते रहिए। आपको सावधानी भी क्या चीज़ें बरतनी चाहिए वो चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। और जो भी चीज़ें आप जो भी सेल्समैन से आप पूछते हैं, जो भी वो बोलता, जो वो कमिटमेंट करता, वो जो बेनिफिट्स के बारे में वो कमिट कर रहा, तो उसको जब यही नहीं है, उसके बाद आपका काम ये है कि जब आपके पास कार्ड आता है तो कार्ड में एक वेलकम किट आता है, वो सारे बेनिफिट्स या फिर आप जो उसने बोला तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाकर के जिस बैंक का ले उस पर, या फिर आपको जो है वेलकम किट वाले में वेलकम किट को आप पढ़िए एक बार ध्यान से ज़रूर, राइट। क्योंकि कभी कभी होता है कि आप पूछिएगा बोल देगा सेल्समैन भी बहुत अजीब कुछ अजीब टाइप का होता है, टेढ़ रहता है। वो लोग क्या करेगा कि वो जो है हाँ बोलेगा हाँ सर सब चीज़ है, सब बेनिफिट है, ये है वो है। तो सेल्समैन जो है आपको पूरे तरीके से ये करेगा कि हाँ सर सारे बेनिफिट है, ये बेनिफिट है वो बेनिफिट, आप जो बोलेगा कि इतना लिमिट आ जाएगा, तो उसके बातों पे भरोसा नहीं करना। बोलने के बाद आपके पास जो कार्ड आता है ना, तो वेलकम किट को एक बार पढ़िए ज़रूर। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में हिंदी में पढ़िए, अगर जो है नहीं अगर वो भी नहीं समझ में तो आप किसी और से पढ़ा करके आप एक बार समझ लीजिए कि वाकई जो सेल्समैन ने जो बात बोला है वो सही बोला है या मतलब कि ये अथी है, क्योंकि वो रिटर्न में ऑलरेडी आपको बैंक भेजेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी लेने के बाद ही आपको आगे कार्ड को एक्टिवेट करना है। अदरवाइज़ अगर जो चीज़ें सेल्समैन ने बताया और वो चीज़ें नहीं है आपके वेलकम किट पे लिखा हुआ, तो बिल्कुल आप कार्ड ही एक्टिवेट नहीं करिए, ठीक है। कार्ड आप एक्टिवेट नहीं करिएगा, वो कोई कुछ उस पर बैंक का कुछ करने ही नहीं जा रहा, ठीक है। और बताएंगे कि क्या क्या और सावधानियाँ बरतना होगा आपको कार्ड इस्तेमाल करते समय। और मैं वादा करता हूँ ना कि अगर सही से कार्ड इस्तेमाल किए तो जो चीज़ें हर चीज़ क्रॉस चेक करिए, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ही कार्ड एक्टिवेट करिए। और आपको ये जानकारी कैसा लगाओ, अगर ये इंफॉर्मेटिव लगाओ, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं इससे भी अच्छे और टॉपिक में पे आपके साथ मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। क्योंकि देखिए हर आदमी को जो होता है काम करने के बाद वो अपना आउटकम देखता है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और वो आउटकम जो है मैं अपने आप नहीं जज करना चाहता हूँ। मैं ये चीज़ें मैं आप लोगों पे छोड़ना चाहता हूँ कि आप लोग जज करें कि वाकई मेरा काम जो है सही है या फिर नहीं सही है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो बिल्कुल आप हमें मतलब कि इन्फॉर्म करें, बताएं कि आपको ये चीज़ें इम्प्रूव करिए। और नहीं अगर अच्छा लग रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, ताकि मैं भी मतलब कि आगे बढ़ूँ, आप भी आगे बढ़ें और मैं भी आगे बढ़ूँ। आपके चलने से ही मैं भी कदम बढ़ेगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।